देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। जो कल कोई लोक जनशक्ति पार्टी का कोई ग्रीवियंस सेल वहाँ पे ब्लंटली इल्ज़ाम लगा रहा है नीचे के ऑफिसर्स पे, ये टाल मटोल कुछ कर रहे हैं। मैं उस हवाले से आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे प्लान में प्लेग्राउंड लालपुरा बी में रखा गया था, लेकिन जब भी उसकी एस्टिमेशन, उसकी अप्रूवल देनी थी, तब वो जो ग्राउंड बनने जा रहा है दैट इज़ ऑन द बैंक ऑफ फेरोजपुर नाला, जो वो नाले के बहुत करीब हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसमें ये थी कि लैंड को डिमार्केट किया जाए, एंड दैट वेरी पार्ट पर्टेन्स टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें तहसीलदार साहब हमारे आते हैं, पटवारी साहब हमारे आते हैं। तो उस रिलेटेड एक यहाँ से हमारे ऑफिस से एक लेटर तहसीलदार साहब को गई कि प्लीज़ डिमार्केट द लैंड, एंड आफ्टर डिमार्केशन जो भी आपको इविक्शन ड्राइव वहाँ पे चलानी है वो चलाइए। उसके बाद जब आप लैंड को इविक्ट करोगे, जो लैंड को अनलॉफुल पोजीशन में लाओगे, उसके बाद हम वहाँ पे ग्राउंड बनाने जाएंगे। लेकिन वहाँ से तहसीलदार से हमारा जो रिप्लाई आया उसमें ये लिखा गया था, हमारे पास उसकी कापी भी आप देख सकते हो, हमारे पास उसकी कापी भी पड़ी है। जो तहसीलदार साहब हमें लिख रहा है वो एट द बॉटम लाइन में ये लिख रहा है, इट इज़ दैट देयरफॉर इट इज़ प्रपोज्ड दैट अ लैंड एरिया में बी आइडेंटिफाइड एट एनी अल्टरनेट लोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड। वो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर वो कह रहा है कि जो लैंड है दैट इज़ अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़, एंड डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने ऑलरेडी इंडेंट मांगा है डिप्टी कमिश्नर साहिबा से, जो हमारी डिप्टी कमिश्नर हैं, इंडेंट मांगा है और फाइल ऑलरेडी ड्यूकॉम ऑफिस पे चली गई है। SRO 249 में इंडेंट का प्रोविज़न है, अगर उनको इंडेंट मिलता है वहाँ पे तो वो उस लैंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब हमें वहाँ से तहसीलदार साहब से ये लेटर आई कि आप कोई अल्टरनेट जगह ढूंढिएगा जहाँ पे हम प्लेग्राउंड बनाएंगे, तो हमने ये चीज़ें वहाँ पे रोकी, फिर हमने आगे प्रोसीड नहीं किया। लेकिन वीडियो साहब, क्या आपका काम लैंड डिमार्केट करना है, या फिर ये आपका काम है लैंड आइडेंटिफाई करना, या फिर आप खाली प्लान में रखते हैं? देखो, एक्चुअली हमारा काम ये होता है, किसी भी काम को पहले हम प्लान में रखते हैं। जब हमारे पास कोई एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है तब हमें पहले हर जगह हर तरह से देखना होता है कि अगर लैंड स्टेट लैंड है एंड दैट इज़ ऑक्यूपाइड, दैट हैज़ बीन एनक्रोच्ड बाय द एनक्रोचर्स, तो हम डेफिनेटली रेवेन्यू ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, बिकॉज एज पर द लैंड रेवेन्यू एक्ट द एंटाइटलमेंट ऑफ डिमार्केशन, द एंटाइटलमेंट ऑफ जो लैंड को लॉफुल पोजीशन में लाना है, इविक्शन ड्राइव चलानी है, दैट एंटाइटलमेंट गोज़ विद द तहसीलदार साहब। तो उनको हमें इविक्शन, क्योंकि एज पर द मैं अभी भी कह चुका हूँ जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें वही एंटाइटल्ड है कि वही इविक्शन ड्राइव करें, वही लैंड को मतलब लॉफुल पोजीशन में लाए, ताकि हम फिर उस पर काम कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो का ये मैंडेट नहीं है कि वो जाके कहीं पे उसको लैंड मिली वो जाके वहाँ पे डोजर लेके प्लेग्राउंड बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द NOCs फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। रिसेंटली वी हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो हमें लिख रहे हैं कि कोई ऐसा काम आप शुरू नहीं करोगे अगर पहले आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट की NOC लानी पड़ेगी। तो इस सूरत में भी हमने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल को भी लिखा है, वो भी हमें NOCs में उन्होंने बहुत टर्म्स एंड जो NOC हमें फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल ने दिया है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने सेट किया है दैट इज़ वेरी टफ। मुझे नहीं लग रहा अगर ये ग्राउंड बनेगा तो वो कंडीशंस हम मीट आउट कर सकते हैं। छोड़िए NOCs का, पहले हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही कंसर्न नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं नहीं, द फाइल इज ऑलरेडी इन द ड्यूकॉम ऑफिस फॉर द इंडेंट ऑफ लैंड टू द इंडस्ट्रीज, हिंस यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड। एंड इसमें एक और डेवलपमेंट हुई रिसेंटली, फिर ये SDM साहब टंगमर के पास गए, वहाँ से हमारी लेटर SDM साहब से हमारे पास आई है, वो लेटर भी हमारे पास आई है। उस लेटर में SDM साहब हमें लिख रहे हैं कि गो एंड प्रोसीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये वहाँ पे उस ग्राउंड में ऑलरेडी उस क्रशर ओनर्स का मटेरियल पड़ा है दैट इज़ ऑलरेडी इंक्रोच्ड। तो जब तक ना रेवेन्यू ऑफिशियल्स वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाएं तब तक हम कैसे ग्राउंड को प्रोसेस कर सकते हैं वहाँ, दैट इज़ ऑलरेडी। तो वो मंडेट इंक्रोचमेंट वहाँ से हटाना दैट इज़ द मंडेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो मेरा मंडेट नहीं है।
सर अगर हम बात करें तो वो वहाँ पे जो है कल जब उन्होंने वो बाइट चलाई तो उसमें वो करप्ट प्रैक्टिस की बात करें तो इस हवाले से बताएं। Again, that is very unfortunate on part of that is I think that's a national party, लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी ग्रीवेंस सेल ब्लंटली ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि करप्शन, दैट इज मॉल प्रैक्टिस इज गोइंग एट द बॉटम लेवल, करप्शन प्रैक्टिस आर विदाउट असर्टिंग द फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है उसके पास ये लेटर पड़ी थी, ये तहसीलदार साहब की लेटर पड़ी थी कि इसमें तहसीलदार साहब हमें लिख रहा है कि यू कैन नॉट गो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड। उसके बाद भी वो वीडियो साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रोटेक्शन यू आर गोइंग फॉर द दिस मॉल प्रैक्टिस इज़ गोइंग दियर। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर वो एक अच्छी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई वेलकम, मैं उसका वेलकम करता हूँ अच्छी से, अगर उसकी पास पब्लिक ग्रीवियंस आती हैं ठीक है, वो आला हुकाम तक पहुंचा रहे हैं, आई वेलकम दैट स्टेप। लेकिन किसी पे ब्लंटली कोई इल्ज़ाम लगाना कि करप्शन हो रही है, ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा, अगर मैं इस ग्राउंड के हवाले से मैं आपको एक दूसरी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। इसमें एक वन पार्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ग्राउंड बनना चाहिए। डेफिनेटली उनकी डिमांड है कि बनना चाहिए, बाकी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देखनी होती हैं, कहाँ पे एनओसी लानी है, कैसे प्रोसीड करना है इसमें। लेकिन दूसरी स्टोरी इसमें ये है, कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं ये ग्राउंड नहीं बनना चाहते हैं, बनना चाहिए बिकॉज वहाँ पे क्रशर ओनर्स हैं एंड वी आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस क्रशर ओनर्स। वो ट्रैक्टर वाले हैं, वो वहाँ पे मटेरियल इधर क्रशर वालों को दे रहे हैं, डंप करके इन क्रशर ओनर्स को दे रहे हैं, ताकि वो कह रहे हैं कि हमारी जॉब इससे छिन जाएगी। मेरे पास उनकी रिप्रेजेंटेशन भी पड़ी हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आप उनकी देखिएगा, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने तहसीलदार साहब को भी लिखी है और उसकी कॉपी मुझे भी सेंड की है। या इस लेटर में वो लिख रहे हैं कि नहीं वहाँ पे ये लैंड नहीं बननी, ये प्लेग्राउंड नहीं बनना चाहिए बिकॉज वी आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दैट वेरी एरिया। एज ए ऑफिसर एट दिस लेवल मुझे ये डेफिनेटली देखना है कि मुझे बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो मैं एज ए वीडियो एक डिस्पोट यहाँ पे बन जाऊँ, मैं सब रूल्स को मैं डिमार्केशन भी करूँ, मैं इविक्शन ड्राइव भी चलाऊँ, मैं ग्राउंड भी बनाऊँ, एंड दिस लुक्स वेरी बैड अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें अपने सर ले रहा हूँ। हाँ, ऐसा इसमें रोल रहेगा हमारे एसडीएम साहब का, हमारे तहसीलदार साहब का, वो जो इंक्रोचमेंट वहाँ पे हैं एज पर द लैंड रेवेन्यू एक्ट वो उस इंक्रोचमेंट को हटाएं, लैंड हमें ट्रांसफ़र करें, वीडियो को एनओसी दे के हमें दे दे, तो हम उस पर ये प्लेग्राउंड डेफिनेटली डेवलप करेंगे।